इस वीडियो में आज हम फिर से बात करेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए इसको जानने के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल में है और एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी इसका वैल्यू है 30 डिग्री एंड एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इस एंगल का वैल्यू है 100 डिग्री। देन एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इस एंगल का वैल्यू कितना है वो हम लोग को निकालना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जब ऐसा फिगर में रहेगा और आपको ट्रायंगल का दोनों एंगल का वैल्यू बोल देगा और दूसरा एंगल से ये एंगल ऑपोजिट एंगल में रहेगा और उसका पेयर ऑफ एंगल निकालने के लिए बोलेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो वो भी हम हमको अंतिम में बोल देंगे। पहले आपको नॉर्मल नियम से हम आप लोग को दिखाएंगे। ट्रायंगल का तीनों एंगल जब जोड़ेंगे तब कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों कोण का जोड़ने के बाद वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो इधर दोनों एंगल दे दिया, एक एंगल 100 डिग्री और 30 डिग्री, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 डिग्री दोनों एंगल का वैल्यू। तीसरा एंगल का वैल्यू क्या होगा वो तो हम 180 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। 180 से 130 माइनस करेंगे तो होगा आपका 50 डिग्री। ये हम लोग का निकल गया एंगल सी ई एफ। एंगल सी ई एफ का वैल्यू है 50 डिग्री। तो एंगल सी ई एफ का वैल्यू 50 डिग्री। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ये इसका ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसका वैल्यू भी 50 डिग्री होगा। इसका वैल्यू 50 डिग्री होगा। ये एंगल है पेयर ऑफ एंगल, तो इसका ये दोनों का वैल्यू कितना होगा जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा। तो 180 से एक एंगल का हम लोग को वैल्यू पता है, दूसरा एंगल का वैल्यू होगा 180 से 50 माइनस करेंगे तो सीधा होगा आपका 130 डिग्री। ये हो गया एंगल बी ए एफ का वैल्यू 130 डिग्री। तो देखिए जब ऐसा फिगर में रहेगा, ऐसा फिगर में रहेगा तब आप सीधा ये दोनों को जोड़िए 130 डिग्री, इस 130 होता है तो यही वैल्यू इसका भी होगा। ये हो गया इसका एक शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए हम दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हम देख लेते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल में है और एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इस एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री और एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इस एंगल का वैल्यू है 50 डिग्री एंड एंगल सी ई डी इस एंगल का वैल्यू है x डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना है ये निकालने के लिए बोला। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल में है तो और ये इधर एक ट्रायंगल है। इस एंगल का वैल्यू इस एंगल से इक्वल होगा, इसलिए होगा ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। तो इस एंगल का वैल्यू भी 45 डिग्री होगा। एंगल ई डी सी इक्वल टू 45 डिग्री होगा। किस लिए होगा, ये दोनों एंगल एकांतर है। तो इस ट्रायंगल का दोनों एंगल का वैल्यू हम लोग को पता है। तीसरा एंगल का वैल्यू की कैसे निकालते हैं, 180 से दोनों एंगल जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 180 से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। 50 प्लस 45 डिग्री
तो आपका होगा 180 डिग्री माइनस इसको जोड़ेंगे तो होगा 95 डिग्री। तो ये माइनस करने के बाद होगा आपका 85 डिग्री। तो x का वैल्यू होगा 85 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्त, हमने और एक क्वेश्चन दे देंगे पहले जैसा, उसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में उसका आंसर लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के लिए है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ के आप लोग को बोल देते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ई सी पैरेलल ए बी, ई सी ए बी से पैरेलल में है, तब एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, इस एंगल का वैल्यू है 70 डिग्री एंड एंगल बी डी ओ, इस एंगल का वैल्यू है 20 डिग्री। देन एंगल ओ बी डी, इस एंगल का वैल्यू कितना है आप लोग को बोलना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। पहला है 20 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और चौथा है 80 डिग्री। तो दोस्तों इसमें से जो सही होगा वो आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्त।